यू फौकना वाटी ठहन है जंग में गरीबन कोई ख्याल नहीं करता साढ़ा बस है नहीं बड़ी लॉरी मुल्क। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मियाँ चन्नू में एक पहलवानों के अखाड़े में हम मौजूद हैं। उस्ताद हैं और यहाँ पर एक पहलवान है जो कि तकरीबन 85 साल की उम्र में 40-50 साल से पहलवानी कर रहे हैं। आज इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल मीर भल्लू प्यार अम्बरसरी। आप कितने अरसे से पहलवानी कर रहे हैं? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से 10 साल से। हाँ, अब मेरी 85 साल की उम्र है, 2 घट 85। और आप मुसलसल पहलवानी कर रहे हैं? इंशाअल्लाह मेरे 8 लड़के हैं। अच्छा, माशाल्लाह। एक लड़की है। आप बताएं कि आप कौन कौन से टाइटल्स जीत चुके हैं? मैंने खानेवाल सल्लाया मियाँ चन्नू में फर्स्ट आया वहीं के दौर में, और 4 मैंने कप लिए हैं। चन्नू से, तुलबे से, अब्दुल कीम से, जिन्होंने मैं कुश्ती लड़ता। एक खाड़ा मेरा शगिरदा जानी प्यारमान मुगलिया खानदान, इन्हें खाड़ा संभालिया, बड़ी सेवा कर रहा, लोगों की जाना बना लिया, पैसे को है नहीं कि धारे चौके सानू खोल लिया। जो ठीक है इन्हें को टीका ला दो मेरे शगिरद नूं, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ भी नहीं होया, पैसे लगते ब्याह से अगले कुड़ी देंगे भाई साली और भावे अन्ना हो जाए। ये हमारे उस्ताद हैं जी, खलीफा हैं इस काड़े के। हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारी ना गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सुनती, कोई बात नहीं सुनती, और ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी वजह से ये चीज़ें बात हैं। बच्चे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिमनास्टिक, कलाबाजी हैं, दूसरी काफ़ी एक्सरसाइजें करते हैं। इधर गायत्री खाड़ा इसका नाम है। अखाड़े का उस्ताद हूँ, टीचर हूँ। मेरे उस्ताद आगे आप बात कर गए हैं आपसे। हमारे इधर माशाल्लाह काफ़ी गैदरिंग होती है, काफ़ी बच्चे आते हैं। मियाँ चन्नू शहर में पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा है बहुत आला, लेकिन हमारा कोई ख्याल नहीं करता, ठीक है ना। हमारे अखाड़े में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, ना बल्दिया सुनती है हमारी, ना कोई और सुनता है। फिर फंड आता है, हमने कभी लेने गए, इस समय हमने लेना भी नहीं है। हम इधर आए हैं सिर्फ बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए भी ये कर लें, हमारा शौक़ है ये, हम करवाते हैं। माशाल्लाह काफ़ी बच्चे एयरफोर्स, आर्मी, 11-22 सार फील्ड में चले गए हैं। हम ये दादा उस्ताद हैं इस वक्त। ये देखें, ये भाई ये भी पहलवान है। ये बच्चे मेहनत करते हैं, रोज़ाना आते हैं सुबह फर्स्ट टाइम नमाज के बाद। अच्छा, ये बताएं कि ये पहलवानी जो है महंगा शौक़ है? बहुत महंगा शौक़ है जी, लेकिन ये इसे मिट्टी से मोहब्बत करने वाला कभी बीमारी के नज़दीक नहीं जाता। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम तो दूर की बात रही। ये सिर्फ शौक़ है या इसका कोई स्कोप भी है? बिल्कुल है। क्यों, ये अगर आप कुश्ती खेलते हो, आप कबड्डी भी सीख जाते हो, आपके पास डबल आपकी एज बढ़ जाती है। आप ये बताएं कि एक बच्चा जो पहलवानी करना चाहता है किस उम्र में आपके पास आ जाए? वो मैट्रिक का स्टूडेंट हो, वो स्टार्ट करे, और कद उसका ठीक हो। अगर कद ठीक नहीं है, फिर वो बॉडी बिल्डिंग ना करे, या खड़ा करे, कुश्ती करे, उसका कद बढ़ जाएगा। इसके लिए कोई खाबे भी खाने पड़ते हैं? नहीं है, मेन कोई ऐसी आइटम नहीं होती, बस ये तरतीब वाइज चीज़ें खानी पड़ती हैं। जितने मकसद कहने का इंसान डेली खाता है, उससे थोड़ी सी बढ़ जाती है। बच्चे पूछते हैं खुराक को क्या होनी चाहिए, मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ उनको, जो उस्तादों ने बताई है। ये बच्चा मेहनत शुरू कर दे, बच्चा अपनी मेहनत शुरू कर दे, इंशाअल्लाह ताला उसका रिज़्क़ उसका मालिक देता है उसे। अच्छा, ये बताएं अखाड़ा कैसे तैयार करते हैं? ये जी हम इसे कहीं से करते हैं, इसको खेड़ते हैं, इसको काफ़ी बारिश ने तबाह किया है इसको, लेकिन हम फिर इसको ना सेट रखते हैं। इसमें जूता नहीं लेके जाने देते, मौला अली शेर खुदा की सुन्नत है ये। हम सुन्नत समझ के इसमें मिट्टी अपने बॉडी पे लगाते हैं। औरतें आती हैं, वो लेके जाती हैं जिनका बच्चों को सोकड़ा होता है। हमारे पहलवानों में यही चीज़ है, लेकिन हमारी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है इधर। किसी भी किस्म का महकमा, कोई भी चीज़ हमें सपोर्ट नहीं करती। बगल मारना
फ्रेंड्स, कुश्ती हमारे पाकिस्तान और पंजाब की बहुत पुरानी रिवायत है। ये दुनिया के दीगर ममालिक में भी खेली जाती है। हमारे मुल्क ने बहुत ऊंचे नाम कुश्ती में पैदा किए हैं, जैसे गामा पहलवान, झारा पहलवान, रुस्तम पहलवान, जो कि हमारे पंजाब का फ़ख्र रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है। लेकिन ये गेम आजकल ज़वाल का शिकार है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अखाड़ा तैयार करते हैं सुबह सवेरे उठकर, और इसमें बहुत ज़्यादा खुराक भी खानी पड़ती है। लेकिन हमारे जो ये पहलवान हैं, इनके पास, बेचारों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि ये तन साजी कर सकें और ऐसे खाबे खा सकें जो इनको सेहतमंद रखते हैं। हुक्मरान वक्त से अपील करते हैं कि प्लीज़ इस गेम को सपोर्ट करें, प्रमोट करें, इन लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो मिस्टर डॉन, आई करीबन कोई ख्याल नहीं करता, नहीं 85 साल जो चले, कोई भैन सानू पैसा टका भी नहीं देनी। अच्छा सॉरी, हाउ डू यू डू करो ना जरा, तो एक मिनट इंग्लिश गाल कटा, और जरा थोड़ा जिहा विच गल। अच्छा इंग्लिश गाल कट सकना, गाल भी नहीं कटनी, भैन चोद पूंचोद नहीं कहना।